साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज यहां पे जो क्वेश्चन लिया गया है ये गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यह यूपीएसआई 2017 में आपसे दोहराया गया है। यहाँ हम लोग जानेंगे इसके लगाने का बहुत ही बेहद आसान एवं सरल तरीका। साथियों, आप बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिया गया है। एक व्यक्ति को एक दूरी तक यात्रा करने में 10 घंटे लगते हैं। अगर वह अपनी गति 20% कम कर देता तो उतनी ही दूरी तय करने के लिए लगने वाले समय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई एक व्यक्ति है, एक निश्चित दूरी को 10 घंटे में तय कर रहा है और यदि वह अपनी चाल पहले से 20% कम कर ले, दूरी वही है, तो उसे तय करने में कितने प्रतिशत के समय में उसके बढ़ोतरी होगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार जो है वो एक नियत दूरी 10 घंटे में तय कर रहा है। जब वो अपनी चाल 20% कम कर देता है तो यह देखा जाए कि चाल 20% कम होने के बाद वह कितना समय ले रहा होगा। तो पहले से जब भी लेगा तो ज़्यादा ही समय लेगा क्योंकि चाल उसकी घट जा रही है। फिर यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कितना समय ले रहा है। फिर इन दोनों समयों का हम लोग अंतर निकाल लेंगे, यानी वृद्धि निकाल करके वृद्धि का प्रतिशत बता देंगे। लेकिन इसको लगाने के लिए चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन अगर चाल, समय, दूरी को लेके है तो आप देख रहे हैं चाल है आपका, समय है और आपका दूरी है। तो आप देखते हैं कि चाल जो होती है, चाल बराबर होता है आपका दूरी अब बटा देखा जाए तो समय। देखिए, चाल का जो है देखा जाए तो दूरी के साथ सीधा संबंध है, यानी डायरेक्ट का संबंध है। अगर चाल बढ़ेगी तो निश्चित रूप से अगर आप स्पीड बढ़ाइएगा तो दूरी भी आप ज़्यादा तय करिएगा, बट यहाँ पे समय को नियत होना चाहिए। लेकिन अगर चाल एवं समय की बात की जाए तो हमेशा चाल एवं समय में विलोमानुपात होता है। उसकी वजह क्या है? चाल बढ़ाइएगा, समय आपका जो है क्या करेगा? कम लगेगा। चाल बढ़ाएंगे तो समय कम हो जाएगा और अगर चाल घटाइएगा तो समय आपका बढ़ जाएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, बशर्ते यहाँ कंडीशन है, वो शर्त क्या है? दूरी नियत होनी चाहिए। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि दूरी आपकी एक ही है, चाल आपकी घट बढ़ जाने की वजह से समय घट बढ़ रहा है, यही क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देख रहे हैं दूरी जब अब यहाँ जो हम लोग लेके चलेंगे तो यहाँ हम लोग बस चाल एवं समय को ध्यान में रखा जाएगा। तो फिर हम देखिए इसको लगाने का जो एक तरीका आपको लेके चल रहे हैं बताने, उसको क्या करना है। पहले आप देखिए, यहाँ आपको ले लेना है चाल और यहाँ ले लेना है आपको मान लीजिए दूरी और ये आपका है समय। यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 बातें चल रही हैं, चाल, दूरी, समय। मान लेते हैं हम लोग कि वह आदमी पहले भी चाल से स्टार्ट कर रहा था, यानी जब वो भी चाल से दूरी तय कर रहा था और वो दूरी थी डी, तो वो 10 घंटे का समय ले रहा था। कहने का मतलब भी चाल से डी दूरी तय करने में किसी आदमी को 10 घंटे का समय लग रहा है। अब क्या है कि उसकी जो चाल है पहले से 20% कम हो जाती है। 20 कम होने का मतलब अभी भी जो पहले की उसकी चाल है उसकी 80% चाल से वो चल रहा है। देखिए, अगर आपकी चाल पहले से 20% आपकी कम हो जा रही है, कहने का मतलब, तो अभी भी जो है जो प्रारंभिक चाल थी उसका आप 80% चाल से चल रहे हैं। तो भी का 80% करेंगे, ये आपका आएगा 4/5। देखा जाए तो इसे आप लिख सकते हैं 4/5 भी पहले। अच्छा, अब क्या है, जब इस चाल से चलता है तो वही दूरी है, यानी वही डी दूरी तय कर रहा है, पहले वाली ही दूरी है। अब वह कितना समय लेगा मान लीजिए इसको तय करने में? जब वह 20% कम चाल से चलेगा, वही दूरी चलेगा, कितना समय लेगा? हम मान लेते हैं वो टी घंटे लेगा। यहाँ देख रहे हैं दूरी दोनों जगह समान है, इसलिए इस राशि को लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हमने समझाने के लिए आपको यहाँ पर तीनों राशियों को लिया। अब हमें दूरी समान है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें मात्र 2 राशियों के ऊपर ही काम करना था, एक चाल और एक समय। बस चाल एवं समय
का ही यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में खेला हो रहा है, दूरी को नियत रखा गया है। तो हम चाल ले लेंगे, समय ले लेंगे और तत्काल यहाँ से जो है बड़े आराम से हम निकाल लेंगे कि जब 20% उसकी स्पीड पहले से कम हो जाएगी तो वो कितना समय लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको इसे वो पूरी बात को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा। बस हम इस क्वेश्चन में ले लेंगे चाल और फिर ले लेंगे हम यहाँ पे समय। भाई मान लीजिए भी चाल से जा रहा था तो वह एक दूरी तय करने में, मान लीजिए वह दूरी तय करने में 10 घंटा लेता था। अब क्या है, 20% चाल घट जाती है, यानी भी गुणे 80 बटा आप 100 कर देंगे। कितना समय ले रहा है, मान लीजिए अब क्या समय लेगा, t घंटा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, चाल एवं समय की यहाँ दो राशियां हैं और यहाँ पे दोनों राशियों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे विलोमानुपात होगा, क्योंकि स्पष्ट रूप से आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ देख रहे हैं चाल एवं समय में विलोमानुपात है। चाल बढ़ाइएगा तो समय घटेगा, समय अगर चाल बढ़ा दीजिएगा तो समय घटेगा और चाल घटा दीजिएगा तो समय बढ़ेगा। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, इसलिए विलोमानुपात होता है। बशर्ते कब, जब दूरी नियत रहेगी, तब मैंने दूरी को यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब आप समझ चुके होंगे। इसे जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यह 4/5 भी, यानी देख रहे हैं कि यहाँ 4/5 भी हो रहा है। तो यहाँ विलोमानुपात होगा, यानी एक तीर नीचे और एक तीर ऊपर। यानी विलोमानुपात का मतलब आप यहाँ लिख सकते हैं भी और रेशियो 4/5 भी, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर इसे आपने सीधा लिख दिया तो फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा T/10। ठीक है, अब जब आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 और यहाँ होगा 4/5 और यहाँ पर आपका देख रहे हैं T/10। आप इसका गुणा बाहर का बाहर में करेंगे, अंदर का अंदर में, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि 10 गुणे 1 बराबर 4/5 गुणे t। हमें t का मान चाहिए, तो आप देख रहे हैं 2 यहाँ से डिवाइड करिएगा तो 2 पाँचे आप देखिए 2 दूना 4 और 2 पाँचे 10, 5/25, यानी 25 बराबर 2t हो रहा है। तो t का मान देखा जाए तो 25/2, 25/2 घंटे आ गया। कहने का मतलब यहाँ पर आपका इसका मान 25/2 घंटे आया। तो अब आपका स्पष्ट हो गया कि ये जब इस चाल से 20% कम कर देगा तो 25/2 घंटा यह समय लेगा। क्लियर हो गया। या इसे आप ऐसे भी लगा सकते थे, बस आपको करना क्या था, आप यहाँ लिख देते सीधा अनुपात। अगर देखिए यहाँ इन दोनों में विलोमानुपात है तो आप क्या करते, यहाँ पे 10 बटा आप t लिखते, सीधा सीधा लिखते और इक्वल्स टू कर देते, आप इसको उल्टा कर देते आप, तो 4/5 भी ऊपर चला जाता, भी नीचे, भी से भी कटेगा, 10 बटा t बराबर 4/5, 2 दूना 4, 2 पाँचे 10, तो आप देख रहे हैं 5/25, 2t का मान 25 आया, तो t का मान 25/2 घंटा आ गया। 12.5 घंटा देखा जाए तो यहाँ पे 25/2 का मतलब 12.5 घंटा। पहले 10 घंटा लगता था, अब 12.5 घंटे लग रहा है, यानी 2.5 घंटा पहले से अधिक ले रहा है। लेकिन यहाँ वृद्धि का प्रतिशत पूछा है, तो फिर कितना अधिक ले रहा है ये आपको निकालना होगा। तो कितना अधिक समय लग रहा है भाई, तो आप 25/2 से पहले वाला 10 घंटा घटा देंगे तो ये 20 होगा, और 25 से 20 घटाइएगा 5/2 आएगा, यानी 2.5 घंटा। ऐसे भी मैंने बताया कि यहाँ 10 घंटा, यहाँ 12.5 घंटा, इसका मतलब 2.5 घंटे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अब यहाँ प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, तो भाई प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलेगी, कितने की वृद्धि हो रही है, 2.5 घंटे की हो रही है। किसके सापेक्ष हो रही है, 10 घंटे के सापेक्ष। तो 2.5/10 गुणे 100 कर देंगे तो 10 में 100 10 होगा, और 2.5 का गुणा 10 में करिएगा तो आएगा 25%। यानी जो है जैसे ही टाइम पहले से 20% कम होगा तो आपका समय जो है वो 25% ज़्यादा लगेगा। 20% कम कर देंगे तो 25% ज़्यादा। इतना कुछ नहीं करना था जितना बड़ा मैंने आपको समय लिया, समझाया इसलिए कि आप इसके सिद्धांत, जब भी ऐसे सवाल आए तो आपके पास पूरी इसकी नॉलेज हो। बस आपको कुछ नहीं करना था। क्वेश्चन जब भी ऐसा है, दूरी समान हो और किसी नियत दूरी को तय करने में कुछ घंटे का समय लग रहा हो, बाद में चाल को कम या ज़्यादा कर दिया जाता हो, तो समय कितना कम या ज़्यादा
हो जाएगा, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी होगी। तो पहले तो हम वृद्धि निकाल लें कि समय कितना पहले से बढ़ेगा। तो हम पहले बाद वाला समय निकाल लें, फिर पहले के समय से बाद वाले समय का अंतर करके वृद्धि देख लें, फिर वृद्धि का प्रतिशत कर लें। तो बस कुछ नहीं, मानना भी नहीं, यहाँ मान लेंगे कि चलिए पहले चाल 1 थी तो समय 10 घंटे लगता था, अब चाल 1 न होकर के 20% कम हो गई, यानी अभी भी 80% है, यानी 80% का मतलब हो गया 80/100 और हल करिएगा तो आएगा 4/5। यहाँ लिख देंगे 4/5। अब जैसे ही आपने यहाँ चाल 4/5 किया, समय क्या लगेगा t। अब आपको मालूम होना चाहिए कि जो है स्पीड में और जो है टाइम के बीच हमेशा विलोमानुपात होता है, विलोमान। तो इसको सीधा लिख देना है, 10/t लिखना है और इसको उल्टा कर देना है, 4/5 ऊपर और नीचे 1। फिर आप देख रहे हैं कि बस जैसे ही इसको सॉल्व करिएगा तो 4/5t बराबर 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, t बराबर 25/2 का मतलब 12.5 घंटा। भाई पहले 10 घंटा लगता था, अब 12.5 घंटा लग रहा है, यानी 2.5 घंटा ज़्यादा लग रहा है। किसके सापेक्ष ज़्यादा लग रहा है? 10 के सापेक्ष। पहले 10 लगता था, अब 10 में जो है वृद्धि 2.5 की हो रही है, तो 100 में कितने की होगी? 10 में 100, यानी 25% की। बहुत फास्ट लगेगा, बशर्ते आपको इसके पूरे पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट स्पष्ट होने चाहिए। साथियों, इस वीडियो में मैंने एक एक पॉइंट को बिल्कुल स्पष्ट एकदम अच्छे तरीके से आपको डिटेल करने का काम किया। वीडियो जरूर बड़ी हुई, लेकिन अगर एक बार ऐसे क्वेश्चन को आपने माइंड मैप कर लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होती। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो साथियों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो कम से कम अपने लोगों के बीच इसे शेयर जरूर करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।